सत्यनारायण भगवान की कथा ही फल देने वाली है। कौन रोई दस भला बिलासपुर धाम को भी छोड़ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, आज है 13 मार्च और 13 मार्च को आज हमारे घर में यानी मेरे मायके में एक पूजा है। पूजा मीन्स एक कथा रखी गई है सत्यनारायण जी की। तो आज आप लोगों को सत्यनारायण जी की कथा भी सुनाऊंगी, लेकिन उसको करवाने के लिए और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी है, शाम से ही तैयारियां चली है, 12 मार्च की शाम से ही। तो अभी तो ये मॉर्निंग टाइम है 13 मार्च का। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी बहुत सा काम करना बाकी है और क्या क्या काम इससे पहले हुआ है वो सब आप लोगों को बताती हूँ। तो बने रहिए आप लोग आज के इस ब्लॉग में और कीजिए इंजॉय। और इसके साथ साथ आप लोगों को मौसम का हाल बताऊँ तो मौसम आज बहुत ही अच्छा है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को बैक। ये देखिए, सबसे पहले तो पानी का नल और खुरली दिखा देती हूँ और साथ में होम स्वीट होम। और ये देखिए जी, हसीन वादियाँ जो काली पड़ चुकी हैं। सूर्य भगवान जी बिल्कुल कम कम दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ देखिए अंधेरा है बिल्कुल। तो आज 13 और 14 तारीख का ना मौसम ख़राब बताया हुआ है, पता नहीं बारिश का। वैसे बारिश बताई हुई है बहुत ज़्यादा, क्या पता होती है कि नहीं होती है। और कुछ इस तरह से ये व्यू चारों तरफ का। और गऊ माता है यहाँ पे घास खाते हुए। ये हमारी ताऊ जी की गाय है। तो चलती हूँ, पानी की बाल्टी भर चुकी है। और इसके साथ देख सकते हैं आप लोग कद्दू, मम्मी के खेतों का एक ही कद्दू बचा हुआ है। अब कैसा है इसको काट के पता चलेगा। तो अभी ये शाम है 12 तारीख यानी कि 12 मार्च 2024 की शाम। तो शाम को ही मैं ये कद्दू देख रही हूँ, ज़रा कैसा है देखती हूँ ज़रा, फिर सुबह के लिए आसान हो जाता है। तो काट लेती हूँ इसको पहले मैं, और अंदर से कैसा है वो भी देखती हूँ। चीरी अंगत्ते की है। ये देखिए जी कद्दू। तो इसके अंदर वाले जो बीज होते हैं वो भी काम के होते हैं। तो इनको रख देंगे हम बीज के लिए और कद्दू को काट लेंगे और इसके बीज ना निकाल दिए जाएंगे बीज के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए कद्दू बहुत अच्छा है अंदर से। और कद्दू की एक बात और आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे ना यहाँ पे कद्दू को शिवरात्रि तक खाया जाता है। शिवरात्रि के बाद इसको कम ही रखते हैं। बोलते हैं कि कद्दू अंदर से अगर लूंग गया ना, क्योंकि गर्मी हो जाती है शिवरात्रि के बाद, यहाँ पे गर्म मौसम हो जाता है, तो अंदर से इसमें अंकुर आने शुरू हो जाते हैं। जो बीज थे इसके बीज तो मैंने निकाल दिए। तो इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखते हैं ताकि इसमें अंकुर ना आ जाए। तो ये अच्छा नहीं होता है घर के लिए। अगर इसमें अंकुर आ जाए तो इसको फटाफट से फाड़ देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो बस अब शिवरात्रि के बाद ही ये कद्दू बन रहा है। शायद ये लास्ट, ये कद्दू बचा भी एक ही था और है भी लास्ट ही, और बना भी लास्ट ही रहे हम लोग। अब इसके बाद है भी नहीं यहाँ पे। वैसे कुछ लोग तो लाते भी है बाहर से बनाने के लिए, आमड़ा उमड़ा बनाना हो तो फिर वो कुछ और टाइप का कद्दू होता है। ये होता है जो हमारे बरसातों के कद्दू हमने मतलब बीज के लिए रखे होते हैं, पक जाते हैं, वो वाले ये कद्दू है। लॉन्ग टाइम वाले कद्दू है ये। तो इसको और ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रखते हैं। तो अब काट लेते हैं इसको फटाफट से। और यही बताना था कि शिवरात्रि तक की खाते हैं इसको, और शिवरात्रि के बाद फिर स्टॉप हो जाता है कद्दू का काम। आज का डिनर बन चुका है, चावल लगे हैं, दाल बन गई है चूल्हे के ऊपर और चपातियाँ बना दी हैं। तो इसके बाद मॉर्निंग की तैयारी की जा रही, क्योंकि कल पूजा है। तो पूजा के लिए थोड़ा बहुत जो कल सुबह जल्दी हो जाए, काम जल्दी करने का है, वो अभी शाम से ही शुरू कर रहे हैं। जैसे आटा उटा गूंदने का है, भटूरू बनाने हैं, तो उसके लिए आटा भी से गूंदना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और कद्दू भी अभी काट देंगे। तो करती हूँ थोड़ा सा शुरू, दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा कैसा काम। अभी एक दो काम कर रही हूँ अभी, बाकी सारा मॉर्निंग में करना है। तो गुड़ अभी काट रही हूँ यहाँ चुल्हे। तो ये देखिए जी, गुड़ यहाँ पे कड़ रहा है। इस गुड़ वाले पानी से आटा गूंदा जाएगा। और इसके साथ ही ये है आटा। तो आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं गूंदूंगी, कम गूंदूंगी क्योंकि बहुत कम होंगे खाने वाले। और ये देखिए साथ में ये है सजेड़ा बोलते हैं इसको। तो ईस्ट नहीं डाल रही हूँ मैं, सजेड़ा डाल रही हूँ। तो इससे थोड़ा सा फुलावट आ जाएगी आटे में, खट्टा खट्टा हो जाएगा। क्योंकि बासी आटा चल पड़ता है या फिर ईस्ट डाल सकते हैं, तो दो चीज़ें चल पड़ती है भटूरू के लिए। तो मैं ये आटा डाल रही हूँ, ईस्ट नहीं डाल रही हूँ। ईस्ट मेरे पास है भी नहीं, अभी नहीं तो मैंने ईस्ट भी डाल देना था, लेकिन मुझे ईस्ट नहीं पसंद, उससे ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है, वो ज़्यादा पसंद नहीं मुझे। तो ये ठीक रहता है, सजेड़ा, सजेड़ा बोलते हैं इसको। तो ये पुराना आटा होता है, तो इसको थोड़ा 2-3 दिन का गूंदा हुआ ठीक रहता है।
और कद्दू को भी काट लूँगी, लेकिन आधा ही कटेगा भी ये देखिए 4-5 पीस मैं सुबह काटूँगी क्योंकि इतना ही हो पाता है। और इसके साथ अब मैं गैस को पोंछा कर लूँगी। सुबह चूल्हे में चौका करूँगी, रात को गैस में करके रखूँगी, इजी हो जाएगा अगले दिन के लिए। और मुझे लग गई थी आने अब नींद, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था 11:30 और मम्मी भी सो गए थे, संजू भी सो गया था। मैं लगी हुई थी कद्दू काटने और सुबह मिलती हूँ अब आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उठ गई हूँ मैं और चूल्हे के ऊपर लग गई हूँ चूल्हा चौका करने। तो पहले इसको झाड़ू कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गाय का शुद्ध गोबर लेके आ गई हूँ और आग जलाने के लिए ये देखिए गोइटू जुंगा हुआ नीचे दबाया हुआ है। जुंगा बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो ये दबाया है, इसको बाद में फिर आग जलाऊंगी निकाल के। पहले लिपाई कर लूँगी। ये देखिए जी फाइनली चौका हो गया है, चूल्हा चौका गोबर की लिपाई। और मम्मी ने जला दी है आग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए आग जल गई है। अब इसके ऊपर पतीला रख दिया जाएगा और उसके बाद करते हैं अब आगे की तैयारी। इसके साथ साथ आ गई हूँ मैं मम्मी के पपाया वाले ऑर्चर्ड में, क्योंकि यहाँ पे पपाया पक गए और नीचे घर में ख़त्म हो गए हैं। तो मॉर्निंग में पपीता भी खाते हैं, तो वो लेने के लिए आई हूँ। ये देखिए ये पक चुका है, साथ वाला भी पक ही गया है। तो मैं ज़रा निकाल लेती हूँ। पता नहीं एक के साथ दो ना आ जाए, कहीं मेरे मुंह थोबड़ा ना टूट जाए। जय बजरंग बली। हाय शुक्र। ये देखिए पपीता पका हुआ है। शुक्र नहीं निकले भाई, 2 पपीते निकल गए। ये देखिए, तो ये तो थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। ये शायद पक चुका है, तो ले जाती हूँ जिनको मैं घर। और दौड़ दौड़ के आई हूँ ना, सांस फूल गया है। तो फ्रेंड्स एक और निकाला मैंने। ये देखिए इसको पक्षी खा रहा था, शायद ये भी पक गया है, तो मैंने निकाल दिया। तो 3 हो गए। अब संजू का काम बताऊं तो संजू यहाँ पूजा कक्ष को चमका रहा है भाई। ये देखिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बेड यहाँ पे साइड में कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी बैठेंगे। और ये चलिए तैयारियां यहाँ पे भाई। एक गल यहाँ घर चमकाने के मामले तू नंबर 1 ना। पूरा पोचा पुचा है, टिच बढ़िया कर दो। तो ये देखिए जी शाम का काम जो छोड़ा हुआ आधा, इसको अब मैं पूरा कर लेती हूँ। और जो आटा गूंदा था शाम को भटूरों के लिए, वो कुछ इस तरह से फूल चुका है। ऊपर से ये तेल लगाया हुआ सरसों का, ताकि ये सूखा ना पड़े, इसकी पपड़ी ना बने ऊपर। सर्फ हो के धोने नहीं, वो राख से धोते हैं। तो ठीक है, धो लिया। मैं करती हूँ अपना और काम, और मम्मी कर रहे हैं टीवी का एंजॉय। टीवी लगा हुआ है जी यहाँ पे, भागवत कथा ही लगी हुई है। तो जी फाइनली लग गई हूँ अब मैं कुकिंग करने, बैठ के यहाँ पे चूल्हे के ऊपर। तो सबसे पहले तो स्टार्ट हुई है फलाहार से, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी को दवाई खानी होती है, तो उनको फलाहार खाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं ओगले के चिल्टे। ये है ओगले के चिल्टे। और कद्दू कट हो गया पूरा। अब कद्दू के लिए यहाँ पे मसाला तैयार किया जा रहा है। सौंफ और काली मिर्च है इसमें, और साथ में गरी कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए गरी कद्दूकस। फिर बाद में थोड़ी सी और काजू किशमिश वगैरह भी डालूंगी, तब ये कद्दू तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद और भी बहुत कुछ है अभी बनाने का, तो बना लेती हूँ पहले मैं, फिर मिलती हूँ बाद में। और कैसे कैसे बना, क्या क्या बना दिखाऊंगी। ये देखिए कद्दू को लग गया है तड़का। काजू बादाम किशमिश सौंफ काली मिर्च और देसी घी का। तो ये थोड़ी देर पकेगा चूल्हे के ऊपर। उतने को मैं और क्या तैयारी कर रही हूँ बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये देखिए संजू दूध लेके आ गया है नीचे से, सड़क से, और यहाँ पे तड़का लग गया है और थोड़ा सा दूध पीने के लिए अभी। और यहाँ पे ये पालक ला दिए गए हैं पकौड़े के लिए, और साथ में मटर पनीर बनाने की तैयारी हो रही है। मसाला रेडी हो गया है और यहाँ पे ग्रेवी बन चुकी है। खुल जा भाई तू भी। ये देखिए ये टमाटर की ग्रेवी बन चुकी है। आटा गूंद दिया गया है, सिंपल आटा। बाकी जो शाम का आटा है वो तो ये है, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये तैयारियां चली हुई है, अभी बन रहा है सब कुछ। तो जी आज संजू ने मानना नहीं है भाई, अब किचन में पहुंच गया संजू किचन को चमकाने के लिए, और बहुत रगड़ रगड़ के साफ कर रहा है। भाई देखो ऐसा है, जब घर में पूजा पाठ हो तो बोलते हैं कि हर रूम को, मतलब किचन हो चाहे रूम है, मतलब हर जगह बिल्कुल ऐसे साफ कर दो
ताकि देवी देवते बिल्कुल एकदम खुश हो जाए, ताकि देवी देवता वास कर जाए, है ना। वास कर जाए। हाँ, घर शुद्ध होना चाहिए। फायदा भी तभी है ना पूजा करवाने का। हाँ, तो ये देखिए, ये तो हर किसी को करना चाहिए, मतलब सबको ही करना चाहिए वैसे पूजा पाठ करने से और पहले। साफ सफाई तो वैसे भी घर में रखनी चाहिए, चाहे पूजा हो चाहे ना हो। साफ सफाई बहुत जरूरी है, सबसे पहले साफ सफाई। तो मेरा यहाँ पे तड़का हो गया है मटर पनीर के लिए, और साथ में यहाँ पोचा भी लग रहा है। सब काम एक साथ हो रहे हैं। और साथ में जी पूजा के लिए कसार भून दिया गया है। ये आटे का होता है, घी इसमें डालते हैं, उसके घी के अंदर इसको भूना जाता है। तो ये पूजा में चढ़ाया जाएगा प्रसाद कसार, और इसमें अभी शक्कर मिलाई जाएगी, साथ में केला काट के केले के पीस पीस में डाले जाएंगे। और यहाँ पे बन रही है खीर भी साथ में, ये। और इसके साथ ही पूजा के प्रसाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है चरनामत, जो 4 मिश्रणों को मिला के बनती है, दूध, दही, शहद और घी। और कथा में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद तैयार हो गया है, जो हम लोग अपने घर में ही बनाते हैं। तो इसके बाद अब मैं कर लूँगी पकौड़े बनाने की तैयारी। तो ये पालक के पत्ते हैं जिनको काटना पड़ेगा, बाकी सब्जियां कुछ बन गई है, कुछ बनने वाली हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आज दीदी बहुत जमाने के बाद हम लोग एक साथ हुए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाद में इंट्रोडक्शन। तो बहुत जल्दी हम लोग मिल गए, बहुत जल्दी, है ना। कैसे हो? नमस्ते मामू जी। मामू जी से भी मिलाते हो, मामू जी से। हाँ, मामू जी से भी। नमस्ते मामू जी। ये लग रहा है खंजर करते रहे। ये क्या हो गया? बहुत बढ़िया पुण्य का काम है। 5 रुपए थोड़ा बढ़िया कर लो, बहुत खुद से नेचुरल तरीके से। देख ले कितना बड़ा आशीर्वाद मिला, मस्त परफ्यूम है, कितना बड़ा आशीर्वाद मिला भाभी के पैर। चलो दीदी से आशीर्वाद आफ्टर लॉन्ग टाइम। आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहिए ये मेरा डायलॉग है सब। आज एक साथ इकट्ठा हुआ, बहुत सुकून मिला, दिल को एक शांति हो गई है। भाई बड़े टाइम के बाद मिला ना, नेक्स्ट मतलब एक बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफी टाइम के बाद। तो फ्रेंड्स आज ना अदला बदला कुछ अलग ही हो गया और बहुत मजा आया। मजा आ गया, फन हो गया, हाँ फन हो गया बहुत ज्यादा। और दीदी की तरफ से मिठाइयाँ जा रही हैं। अक्षियाँ तो कट मरवा लिया कर। नेचुरल तो तेरा है लेकिन मेरा लग गया। हिटलर की तरह मुझे रखी बड़ी। कितने फोन तो जी फाइनली अभी तक जो बन गया है कुछ खाना पीना वो बन गया है। अब इसके बाद दीदी हेल्प करवाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बनाए जा रहे हैं कड़ी के लिए पकौड़े। थोड़े से पकौड़े तल लेंगे और उसके बाद फिर कड़ी को तड़का लगेगा। तो उसके बाद रह गया लास्ट काम भटूरे बनाने का। तो जी फाइनली लास्ट जो सब्जी अब बन रही है वो बन रही है कड़ी, और कड़ी के बाद अब बनाए जाएंगे पोल्टू, चपाती और चावल। वो तो फटाफट से बन जाएंगे। और पंडित जी भी आ गए हैं, पूजा में बैठ गए हैं, तो मिलाऊंगी आप लोगों को बाद में पंडित जी से भी। तो हम भी थोड़ी कथा सुनेंगे सत्यनारायण जी की और आप लोगों को भी सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली भटूरू बनाने शुरू हो गए और दीदी हेल्प कर रहे हैं पेड़े बनाने में, और मैं लगी हूँ बेलने में और साथ में तलने में। तो ट्राई करती हूँ कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए जी एकदम ऑर्गेनिक भटूरू है ये। तो आज मैं भी बैठ के मतलब मेरा पेड़ा चूल्हे के पास बना रही हूँ। थोड़े से कमी थी तेल में, तब ये जल्दी नहीं हुआ, लेकिन ये अच्छे फूल गए हैं, अच्छा आटा हो गया है। वैसे फूला फूला सा सजेड़े से भी अच्छा हो जाता है वैसे आटा फूला सा। तो जी फाइनली भटूरू बनके तैयार हो गए हैं बाबरू। और अब लगा दिए चावल गैस के ऊपर। ये देखिए अभी कम ही लगाए चावल, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। अब चलते हैं कथा सुनने के लिए, पहले कथा सुन लेते हैं। कथा शुरू हो गई है तो अभी अक्षु रहेगा यहाँ पे चावल बंद करने के लिए, है ना। ओके ठीक है, आना थोड़ी देर में ना जब चावल में। तो फ्रेंड्स पंडित जी आ गए थे और यहाँ पे भागो मासी और साथ में दीदी संजू और मम्मी यहाँ पे बैठे थे कथा सुनने के लिए। तो ये है हमारे पंडित जी, रवि पंडित जी। पहले भी मिलाया मैंने आप लोगों को इनसे बहुत बार। जब ऐसे स्तुतियां करने लगे तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे और मम्मी ऊपर बेड के ऊपर ही बैठे थे क्योंकि मम्मी की तबीयत आज थोड़ी खराब चल रही थी, वो नीचे नहीं बैठ पा रहे थे। तो वहीं से ही वो कथा सुन रहे थे। जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, सारे दुखों का नाश हो जाता है, सारे शोक मिट जाते हैं। और यदि कोई जेल में भी पड़ा हो
तो वह जेल से भी छूट जाता है। एवं कथितम विप्रा सत्यनारायण व्रतम यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्त भवते मानवः। सो जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा ही फल देने वाली है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। इससे सो जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, इसलिए कलयुग में कोई सत्या देव कहेगा, कोई सत्या नारायण कहेगा, कोई सत्या ईश कहेगा। इसलिए नारायण भगवान ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कलयुग में सत्यनारायण भगवान का रूप धारण कर रखा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। या इदं पठते नित्यं शृणोते मुनि सत्मा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। सो जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की कथा को जो मनुष्य सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। व्रतम यास्तु कृतं पूर्वा सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरजन्मनि कथयामि मुनीश्वरः। अब सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, जिन जिन मनुष्यों ने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था, उनके अगले जन्मों को कहता हूं, सो सुनो। सतानंदो महाप्राज्ञा सुधाम ब्राह्मण है भूता तस्मिन् जन्मने श्री कृष्ण ध्याता मोक्षम वापः। अब सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, सबसे पहले जो कि गरीब ब्राह्मण, जिसका नाम सतानंद था, वह सतानंद ब्राह्मण ने जब सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान सेठ बन गया। लेकिन अगले जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और कृष्ण भगवान की सेवा करके वैकुंठवासी बना। काष्ठभार बहुविल्लो गुहराजो हुआ तस्मिन् जन्म संसेव्य राम मोक्षम जगाम वै। और जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, वह अगले जन्म में गुह नाम का भील बना और रामचंद्र भगवान की सेवा करके वैकुंठवासी बना। उल्का मुखो महाराजो नृपा दशरथो भवता श्री रंगनाथ संपूज्या श्री वैकुंठम तदागमता। और उल्का मुख नाम का जो राजा था, वह अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और रंगनाथ भगवान की पूजा करके वैकुंठवासी बने। तो जी फाइनली सत्यनारायण भगवान जी की कथा समाप्त हो गई है और अब इन फूलों को जो हाथों में लिए थे उनको कथा की किताब में रख दिया जाएगा। और ये देखिए, अब पंडित जी आरती करवाएंगे। प्रभु स्वामी कृपा करो भरतार्यो जय जगदीश अपने हाथ उठाओ करुणा चरण बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय। ये है चरनामत और ये है कसार। तो फ्रेंड्स, चरणामृत प्रसाद अब सब में बांटा जाएगा और सबको दिया जाएगा ये प्रसाद। और जिस जिसके घर में ये प्रसाद पहुंचता है ना, तो समझ लो कि उनको भी सत्यनारायण भगवान जी की कृपा बनी रहेगी। और इस कथा को अपने घर में करवाने के लिए किसी को भी किसी मुहूर्त की, समय की और डेट की ज़रूरत नहीं होती है। जब मन करे तब इस कथा को करवा लो, यानी जब किसी का मन हुआ तो उस कथा को अपने घर में करवा लो। और बहुत ज़रूरी भी होती है ये कथा। तो जी फाइनली पूजा खत्म हो गई है और अब खाना खाने की तैयारी की जाएगी। पंडित जी को सबसे पहले खाना दिया जाएगा, फिर बाकी लड़कियों को। लड़कियां अब हमारे दीदी और मैं ही है और कोई भी नहीं है, क्यों अंशु? तो जी खाना कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि खाना क्या क्या बना है। पहले तो बनाते हुए ऐसे ही दिखा रही थी। तो ये देखिए, ये मटर पनीर और पीछे चूल्हे पर कड़ी पकौड़े वाली, और साथ में बना है जी मीठा कद्दू, और इसके साथ ही बनी है खीर जिसमें मीठा नहीं लगाया है, कद्दू इसमें काम कर लेगा। और साथ में बटूरू बाबरू, और खाने के लिए बैठ गए हैं पंडित जी और साथ में फैमिली मेंबर। कैसा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसा बना है खाना? बिलासपुरी धाम को भी छोड़ गया सच में। बिलासपुरी धाम भी छोड़ दिया है। सबसे तगड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। अच्छा। थैंक यू सबको, थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ बात मत करो, इतना टेस्टी खाना
मतलब खाना खाते हुए दिल नहीं कर रहा कि बात करूं, इतना टेस्टी है। इतना टेस्टी है। अच्छा तो फ्रेंड्स हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हो गए हैं और अब मम्मी हमारे को दक्षिणा देंगे अपने हाथों से, क्योंकि मम्मी ने ये कथा रखवाई थी और मम्मी की आंखें नम भी हो चुकी है थोड़ी सी। क्यों रो रहे हैं मम्मी आप? हैं? खुशी के आंसू है? खुशी के हैं? क्यों रोया करो ये? चुप हो, चुप हो। क्यों रोई दस भला? खुशियां रोई ना है? कथा ना पूरी हो गई मम्मी तो की, फ्रेंड्स रो रहे कथा ख़त्म होने के बाद मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और हमें भी उन्होंने इमोशनल कर दिया।